शहर के रसूखदार लोगों को 24 आवर पानी दिया जा रहा है। इनकी जो वितरण प्रणाली है, पूरी की पूरी वितरण प्रणाली में जो इन्होंने दोयम दर्जे का व्यवहार लोगों के साथ कर रहे हैं। सबसे बड़ा कारण यही है कि एक और उच्च वर्ग को और जिनकी राजनीतिक पहुंच है उनको लगातार पानी दिया जा रहा है, मध्यम और निम्न वर्ग के लोगों के साथ शौचालयपन किया जा रहा है। अभी 6 मई को हमने इस पिथौरागढ़ की माता और बहनों के साथ पानी पंचायत का आयोजन किया था, जिसका उद्देश्य ये था कि जल संस्थान को अपनी कार्य प्रणाली में सुधार लाना चाहिए, वितरण प्रणाली में सुधार लाना चाहिए। और इस तपती गर्मी में जहां जनता बूंद बूंद पानी को तरस रही है, वहां आप देखेंगे विभिन्न चौराहों में लीकेज के रूप में पानी नालियों में बह रहा है। हमें पेयजल उपलब्ध नहीं है, मगर जल संस्थान के जो पाइपलाइन है वो लीक है और नालियों में पानी बह रहा है। इनके द्वारा 1 लाख कॉन्ट्रैक्टरों को 50-50 हजार लीटर पानी केवल सीमेंट और गारा बनाने के लिए अपनी ठेकेदारी में उपयोग करने के लिए दिया गया, जिसका हमने विरोध किया। जनजागरूकता लाने के लिए और अपनी पेयजल की समस्या के समाधान के लिए कल हम फिर एक रामलीला मैदान से पानी पंचायत का आयोजन कर रहे हैं, जो सीधे अब हम जिलाधिकारी का घेराव करेंगे। और आज विभिन्न संगठनों के द्वारा हमने जिलाधिकारी महोदया को लीगल नोटिस कोर्ट के माध्यम से दिया है। इसमें हमने साफ कर दिया है कि अब जब तक पेयजल व्यवस्था में सुधार नहीं होगा, मई और जून में हमारी जनता बूंद बूंद पानी को तरस रही थी। ये निकम्मा विभाग आज 2200 से 3500 4000 तक का हमें पानी का बिल हमारे घरों में भेज रहा है। हमने आज जिलाधिकारी महोदया को लीगल नोटिस कोर्ट से दिया है कि हम मई और जून के पानी के बिल का भुगतान नहीं करेंगे। पानी का बिल का पेयजल की समस्या के समाधान के लिए कल हम फिर एक रामलीला मैदान से पानी पंचायत का आयोजन कर रहे हैं, जो सीधे अब हम जिलाधिकारी का घेराव करेंगे। और आज विभिन्न संगठनों के द्वारा हमने जिलाधिकारी महोदया को लीगल नोटिस कोर्ट के माध्यम से दिया है। इसमें हमने साफ कर दिया है कि अब जब तक पेयजल व्यवस्था में सुधार नहीं होगा, मई और जून में हमारी जनता बूंद बूंद पानी को तरस रही थी। ये निकम्मा विभाग आज 2200 से 3500 4000 तक का हमें पानी का बिल हमारे घरों में भेज रहा है। हमने आज जिलाधिकारी महोदया को लीगल नोटिस कोर्ट से दिया है कि हम मई और जून के पानी के बिल का भुगतान नहीं करेंगे। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी वाले अधिकारी इस पिथौरागढ़ में बैठे हैं। हम प्रदेश के मुखिया से कहना चाहेंगे कि आप इन निकम्मे अधिकारियों पर लगाम लगाएं, जो पानी नहीं पिला पा रहे हैं। ऊपर से बयानबीर बन के ये अधिकारी बयानबाजी कर रहे हैं। और मुझे बड़ा अफसोस है, जहाँ पूरी जनता पेयजल के लिए तरस रही है, वहाँ इनके विभाग के अधिकारी अपने कार्यालयों में एसी रूमों में बैठ करके वहाँ से एक संदेश दे रहे हैं कि पूरे शहर में पानी आ रहा है। और मुझे बड़ा आश्चर्य है, इस आंदोलन में देख रहा हूँ जहाँ जनता जुड़ रही है, विभिन्न संगठन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विभाग के अधिकारी लापरवाह और निकम्मे बने हुए हैं। सरयू नदी, गोरी नदी, काली नदी, धौली नदी, रामगंगा के से ये पिथौरागढ़ घिरा हुआ है। हमारे पास इतनी नदियां इस पिथौरागढ़ में है, किंतु बड़ा दुर्भाग्य है, एशिया की सबसे बड़ी पेयजल योजना घाट पंपिंग योजना इस पिथौरागढ़ की प्यास नहीं बुझा पाई। 5 साल पहले 80 करोड़ की लागत से जो आंवला घाट पेयजल योजना बनी, वो पेयजल योजना 5 साल में जवाब दे चुकी है। अब जहां तक कहा जा रहा था कि 50 साल तक पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये हमने उन प्रतिनिधियों से, अपने जनप्रतिनिधियों से, सत्ता और विपक्ष के नेताओं से हमने पूछना होगा कि क्या हुआ उस योजना का। लोगों ने बहुत बड़े बड़े वादे हमारे नेताओं ने किए, किंतु आज हम देख रहे हैं कि आंवला घाट योजना भी फेल हो गई है। अब उस योजना, अपनी कमी को छुपाने के लिए, घाट योजना की कमी को छुपाने के लिए, आंवला घाट योजना की कमी को छुपाने के लिए नई पेयजल योजना की बात की जाती है। उसमें भी अधिकारियों का एकमात्र उद्देश्य है कि सरकार से पैसा आए, फिर लिपापोती होगी, किंतु शहर प्यासा का प्यासा रहेगा। हमने पहले भी कहा था कि आप हमें रामगंगा से पानी दीजिए। रामगंगा से अगर हमें पानी मिलता, बिरती फॉल से हम मांग कर रहे हैं कि वहां से हमें पानी दिया जाए, रामगंगा से पानी दिया जाए, जिसमें बड़ी बड़ी मोटर नहीं लगेंगी, केवल ग्रेविटी के हिसाब से पिथौरागढ़ में पानी आएगा। आज आप देखिए, ठुलीगाड़ पेयजल योजना से शहर में केवल सीवर का पानी सप्लाई हो रहा है, जिससे शहर के भीतर अस्पताल में आप जाइए, पीलिया और टाइफाइड के मरीज इस गर्मी में हमारे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें सीवर युक्त पानी दिया जा रहा है।
कई योजनाएं, जितनी भी पिथौरागढ़ के लिए योजना बनी थी, सारी की सारी योजनाएं अधिकारियों के निकम्मेपन की भेंट चढ़ गई हैं, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं। अब अगर इस पिथौरागढ़ को नई पेयजल योजना 50 वर्षों तक के लिए चाहिए तो रामगंगा से ग्रेविटी के सिस्टम से यहाँ पिथौरागढ़ में नई योजना की मांग हम लोग करते हैं। कल की रैली के लिए आम जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि रैली से किस रूप से वो जुड़े? देखिए, ये एक जनमुद्दा है, पानी हर घर की समस्या है। अभी कल मैं लाइव आया था तो एक मेरे वाल्मीकि मित्र हैं, उन्होंने कहा था कि उसने कमेंट किया था कि हम नाली साफ कर रहे हैं, हम शौचालय साफ कर रहे हैं, किंतु उसके बाद हमें अपने हाथ पैर धोने के लिए पानी नहीं। ये एक पीड़ा है एक निम्न तबके की व्यक्ति, जो इस शहर में सफाई कर्मचारी है, उनकी तक पीड़ा है। हमारी माताएं बहनें इतनी योजनाएं होने के बाद भी धारे और नौलों में रात के 12-12 बजे तक 2-2 किलोमीटर की लाइनों में लग करके पानी भर रहे हैं। कल मैं लाइव आया था तो एक मेरे वाल्मीकि मित्र हैं, उन्होंने कहा था कि उसने कमेंट किया था कि हम नाली साफ कर रहे हैं, हम शौचालय साफ कर रहे हैं, किंतु उसके बाद हमें अपने हाथ पैर धोने के लिए पानी नहीं। ये एक पीड़ा है एक निम्न तबके की व्यक्ति, जो इस शहर में सफाई कर्मचारी है, उनकी तक पीड़ा है। हमारी माताएं बहनें इतनी योजनाएं होने के बाद भी धारे और नौलों में रात के 12-12 बजे तक 2-2 किलोमीटर की लाइनों में लग करके पानी भर रहे हैं। कल के लिए हमारा सीधा और स्पष्ट संदेश है कि अधिक से अधिक संख्या में लोग आए। अभी नहीं तो कभी नहीं का नारा हमने दे रखा है और मुझे उम्मीद है कि हर घर से माताएं बहनें कल की पानी पंचायत की रैली में निकल करके आएंगी। और सबसे बड़ा सवाल है, जो 2 महीने जल संस्थान ने हमें पानी नहीं दिया, इस मई और जून के महीने में हमें पानी का बिल वो थमा रहे हैं। इसके लिए भी हमारा कल आंदोलन है कि हम अब पानी के बिल का भी हम विरोध करने जा रहे हैं। और विभिन्न माध्यमों से हमने देखे गाड़ियां भी शहर में लगा रखी हैं, लोगों को अनाउंस के माध्यम से भी हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। समाचार पत्रों में रोज आ रहा है और घर घर जाकर के हमारे कार्यकर्ता लोगों से संपर्क कर रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में कल आएं और अपनी आवाज को बुलंद करें।